उत्तर प्रदेश में बुरखे वाली बहन भी सुरक्षित है, चुन्नी वाली भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है। इनको दिक्कत ये है कि इनकी दलाली बंद हो गई। इनको दिक्कत ये है कि पहले चलता था वही शेड्यूल है, वही साडा रूल है। अब तो वहां पर जो जीप के ऊपर बैठ के कहते हैं ना, बड़े चेते औंधे ने, हेलो पीसीआर 112 गाजियाबाद बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उसको मेरठ से पहले ही रोक लो। कहता वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है। कहता आइए सर जरा योगी बाबा का रूल है। मेरा चलान 26,000 का। अभी सिर्फ 33 से 37 सीट आई है, तो इन्होंने अपना नंगा नाच शुरू कर दिया है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुमत में आ गए ना, यहाँ ना आपको साड़ी दिखेगी, ना सूट दिखेगा, ना आपको पगड़ी दिखेगी। आज मेरे से लिख के ले लो, आज की जो भी तारीख है, ये जो चेहरा है याद कर लो, आपको ये चेहरा बार बार देखना पड़ जाएगा वीडियो में। आज मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, आज अगर पगड़ी नहीं होती, तलवार नहीं होती और केस नहीं होते, तो सुन्नत होती सबकी भाई। बहुत बढ़िया। दीपक जी पहले तो देख लीजिए, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि बाबा जी माफिया लग रहे अब हैं। आप क्या चाहते हो ये बताओ, आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं जो सत्यता है वो बता जो आपने योगी जी का उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। हाँ। क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। जिस दिन हम सड़कों पे आ गए, हाँ। क्या सड़कों पे भाई साहब पिछवाड़ा बचाना भारी पड़ जाएगा तुम्हारे को। क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है, हाँ। हिंदू हिंसक नहीं है, मगर जब बात आएगी योगी पे, हाँ। क्या योगी पे तो खून का आखिरी कतरा भी लगा देंगे। क्या बात। क्योंकि योगी जी हमारे लिए कर रहा है, हाँ। योगी जी अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहा भाई साहब। योगी जी की बहन आज भी चाय बेच रही है, हाँ। योगी जी का भाई आज भी जो है खेतों में काम कर रहा है। और तुम्हें दिक्कत है अगर योगी से, क्या योगी से तो आ जाओ लखनऊ की रणभूमि में, अब की बारी इलेक्शन में खड़े हो जाओ। हाँ। जैसा जवाब तुम्हें पिछली बार मिला है, उससे पिछली बार मिला है, उससे खतरनाक जवाब मिलेगा। अच्छा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हाँ। क्या ईंट का जवाब पत्थर से। ये शिलाजीत की पैदाइश है, योगी जी से कहाँ भिड़ेंगे? शिलाजीत नहीं है तो और नीचे के। हाँ वो नीचे, अरे ज्यादा नीचे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन लोग वहीं के हैं। हाँ। और रहा सवाल, वो योगी है, हाँ। वो मठाधीश है, क्या मठाधीश। गोरखनाथ मंदिर का महंत है। हाँ। इनको दिक्कत ये है कि ये चाहते उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मौलाना बने। अच्छा। क्या मौलाना बना। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ओवैसी हाँ। ऐसे करता है भाई साहब, प्लीज एक बार सुन लो, उसके बाद अगर बुरा लग, ऐसे करता है, क्यों लगेगा उसके लिए? ऐसे करता है ये, अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे करता है। हाँ बिल्कुल। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हाँ। अगर एएमआई का पूरा उसका नाम राम जाने कौन पड़ेगा, इतना बड़ा नाम, ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम लीग, ये वो बोलता है। हाँ। उसको बोलो कि पहले एक बुरखे वाली बहन को अपने यहाँ विधायक बना के दिखा दे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ईमान और धर्म देख लूं। अच्छा। तुम खुद आगे करते नहीं हो, तुम कहते हो अपने धर्म के लिए। अरे भाई साहब उत्तर प्रदेश में बुरखे वाली बहन भी सुरक्षित है, चुन्नी वाली भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है। इनको दिक्कत ये है कि इनकी दलाली बंद हो गई। इनको दिक्कत ये है कि पहले चलता था वही शेड्यूल है, वही साडा रूल है। अब तो वहां पर जो जीप के ऊपर बैठ के कहते हैं ना, बड़े चेते औंधे ने, हेलो पीसीआर 112 गाजियाबाद बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उसको मेरठ से पहले ही रोक लो। कहता वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है। कहता आइए सर जरा योगी बाबा का रूल है। मेरा चलान 26,000 का। कह रहा पापा ने जो भाई साहब वॉर रुकवा दी, पापा ने, वही लड़की जब 26,000 का चलान पहुंचता है ना, और अगले दिन जब वो थाने के बाहर से खड़ा होता है, उसके लिए कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, उसके लिए अपराधी अपराधी है। उत्तर प्रदेश पहले स्टंट वालों का गढ़ था। कोई गाड़ी टेढ़ी चला रहा है, कोई गाड़ी सीधी चला रहा है, कोई किसी के मकान पे चला रहा है। अब तो तुम पटरी पे चढ़ा के देख लो, क्या पटरी पे। इसीलिए। और एक बात आपको और बता दूं, मेरा सिख भाई भी पीछे खड़ा है। हाँ। सिद्धू मूसेवाले के पिताजी ने बोला था हाँ। कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर हमारे पंजाब का होता तो सिद्धू मूसेवाले जैसे व्यक्ति को हाथ लगाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं होता। देखो ये उनके पिताजी की वर्डिंग है। किसकी? उसके पिताजी की। नहीं यकीन आ रहा, गूगल खोल के चेक कर लो। देखो भाई, मैं तो इस बात से भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। योगी जी ने यूपी का होता ना एकदम चरित्र बदल दिया है। अच्छा। और अभी यूपी के आने वाले इलेक्शन है, हाँ। ठीक है, जितना यूपी का अगर देख रहा है, जितना भी मेरा भाई अगर हल्का सा भी भरोसा है, हाथ जोड़ के बेनती है, माँ बेटी घर की इज्जत खाना और पगड़ी बचानी है, भाजपा को वोट देना, नहीं तो नंगा नाच शुरू होने वाला है। वाहिगुरु जी का खालसा, सो बोले सो निहाल। दिल खुश कर दिया बाजी। देखो मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मगर मोदी और योगी जैसे योद्धा, ये वो योद्धा है, ये वो योद्धा है जो जाकर गुरुद्वारे में माथा टेक के कहते हैं वाहिगुरु हमारा देश बचाओ। क्योंकि अरे देखो,
ये पता सीधी सी क्यों बात ये पता क्यों हो रहा है? सही बात। अब देश को मर्द मिला है, सबसे पहली बात मर्द मिला है देश भैया को। तालियां बजा दो सरदार जी के लिए। सबसे पहली बात देश को मर्द मिला है जो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता भारत मेरा देश है, बताओ अब क्या करना है। सही बात है। पहले की तरह थोड़ी यार, पहले कुछ भी हो रहा है, भारत ठीक है, हाँ भारत है। अब नहीं, आप पहले भारत है फिर बताओ ये कौन है, बताओगे? ऐसे होता है भाई, ठीक है? देश में जाके क्या बोल रहे हैं? अरे अरे वो अलग चीज है चाचा, सुनो ठीक है। वो बोल रहे हैं उनको आप बोले बहुत एक संक्षेप बात बोलना चाहूंगा। अभी सिर्फ 33 से 37 सीट आई है, तो इन्होंने अपना नंगा नाच शुरू कर दिया है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुमत में आ गए ना, यहाँ ना आपको साड़ी दिखेगी, ना सूट दिखेगा, ना आपको पगड़ी दिखेगी। आज मेरे से लिख के ले लो, आज की जो भी तारीख है, ये जो चेहरा है याद कर लो, आपको ये चेहरा बार बार देखना पड़ जाएगा वीडियो में। आपने फैजाबाद जैसी सीट जिसको मेरे हिसाब से तो एक वोट से नहीं हारनी चाहिए थी बीजेपी। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, आज आप बहुत कांग्रेस बोलता है कि सरदारों के साथ बहुत बुरा हुआ ये अरे तो हिंदुओं के साथ भी तुमने बुरा किया। 500 साल लग गए हिंदू को अपना मंदिर बनाने में, है ऐसा हमने नाम रखा हुआ अपने देश का हिंदुस्तान, 500 साल लग गया उसके एक मंदिर बनाने में। क्या जरूरत है भाई, क्या देश है फिर? कैसे बोले हम हिंदुस्तान? 500 साल लगा, 500 साल समझ रहे भैया? मेरे बाप दादा दादा के दादा लग गए उनको एक मंदिर बनाने में। ऐसा होता है क्या यार? अच्छा, अखिलेश यादव का भाई स्टेटमेंट साहब, ये आता है। भाई साहब ने बिल्कुल सच्चाई बोली है। ये वही गुरु नानक देव जी के वंशज है। देखो, हम तुलना तो उनके पैरों की जूती की धूल भी नहीं है, मगर जब ये लोग बोलते हैं ना भाई साहब आगे आके, तो हमारे को बुरा मत मानना। गुरु गोविंद सिंह जी की याद आती है कि जब उन्होंने अपने 2 बेटों को कुर्बान करा था, चार तो बेटों को किया। 4 बेटों को, जो 2 तो देखो 2 को तो दीवार पे चुनवा दिया, टोटल 4 हुए थे, होने को तो पूरा परिवार का परिवार कुर्बान था। जब उन्होंने कुर्बानियां दी, बुरा मत मानना, तो हमारे सनातनियों के लिए और हिंदुस्तान के लिए दी थी। अरे भाई देते रहेंगे। एक सच्चाई सुनो, भारत का इतिहास क्या बोलता है? सब सनातनी। दीपक, सिंपल क्लियर बात, चाहे धर्म हो, कोई माने ना माने। 800 साल मुगल है, हमें मुसलमान दे गए। 200 साल अंग्रेज है, हमें क्रिश्चियन दे गए। ठीक है, इन सब से लड़ने के लिए, क्योंकि हम भारतीय एज हिंदू एज सनातनी जो आदमी है, वो हम बहुत पहले से खुश थे कि चलो हमारे महाराज हैं, वो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब हम खुश थे, हमने हथियार त्याग दिए सब। सिखों की सर्जना ऐसे ही हुई। हमारी पहले 5 गुरु आप जो देखोगे ना, वो संत है। क्यों? क्योंकि हम भोले भाले लोगों को पागल बनाया जाता था ये बोल के कि ये आप कर लो धर्म के नाम पर, ये पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद अब देखोगे ना 5 गुरु, वो सारे क्षत्रिय हैं। ये जो आज आप देख रहे हो ना, लिबास, पूरी दाढ़ी, पूरा बाल, ये एक क्षत्रिय का लिबास है, सिख का नहीं है। क्षत्रिय लिबास है, पुष्पैनी। ठीक है, हमारे आखिरी के जो 5 गुरु थे, उन्होंने यही बनाया कि जो क्षत्रिय लिबास है उसे नहीं भूलना, तभी ये देश आजाद होगा, नहीं तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, आज अगर पगड़ी नहीं होती, तलवार नहीं होती और केस नहीं होते, तो सुन्नत होती सबकी भाई। बहुत बढ़िया। ऐसे सिख भाइयों को देख के ना, मैं गर्व से कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि जब मैं गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकता हूँ, तो मेरे पूर्वजों ने जहां माथा टेका है, क्यों? मेरे पूर्वजों ने जहां माथा टेका है, वहां आज मैं गर्व से कहता हूं, जब मैंने वहां माथा टेका है, तो मेरे पूर्वजों ने एक गौरवशाली क्षण है कि जो पंजाब की धरती, जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता है हिंदुस्तान की, वहां से ये योद्धा आते हैं। और ऐसे योद्धाओं के साथ जितने सनातनी हिंदू भाई है, कंधे से कंधा मिला के चलो। ये वही लोग हैं क्या जिन्होंने कंधार हिला दिया था, और ये वही लोग हैं इन्होंने हिंदुओं की बहन बेटी के लिए रात को 12 बजे मुगलों का पिछवाड़ा लाल करके भगाया था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने खून नहीं देखा। क्या इन्होंने खून नहीं देखा? इन्होंने ये बोला कि आगे चलो, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, ताई गुरु गोविंद सिंह नाम कमावा। अरे भाई, ये कौम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसीलिए दिल्ली का दीपक कहता है कि मेरी गर्दन 2 जगह झुकती है, एक राम के दरबार में और एक गुरु गोविंद सिंह के दरबार में। और जब तक मैं जिंदा हूं, अपने बच्चों को ये शॉर्ट्स में डालना, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा आगे से। अपने बच्चों को कह के मरूंगा कि गर्दन 2 जगह झुकाना भाई साहब, एक मंदिर में और एक गुरुद्वारे में। अगर तुमने जाके चादर वाले में गर्दन झुकाई, क्या? और अगर जाकर तुमने वहां झुकाई, जिसको तुम देखो ना देखो मुझे नहीं पता कौन है, हाँ कौन है, मगर मेरे को इतना पता है, इतिहास उठा के देख लो। क्या? फीते से नाप लो, जहां जहां मंदिर मिलेगा उसके बराबर में मेरे वाहे गुरु का गुरुद्वारा भी मिलेगा। इसकी सबसे भाई जो ने बोला ना,
इससे देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं मैंने कहा गलत नहीं बोला, नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला मैंने है। बोला मैं चादर वाले के दरबार में नहीं जाऊंगा, वो मेरी इच्छा है। मैंने गाली नहीं बकी भाई, नहीं, मैं नहीं, गलत बोला। वो तो कह ही नहीं रहा, आपको तो गलत बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जिसका जो धर्म है वो अपने सलीके से निभाए। बस एक बात याद रखे, तिरंगे पे बात आएगी तो कुछ नहीं सुना जाएगा। अरे वाह, बहुत बहुत सीधी बढ़िया। और आपने स्पष्ट बात, डबल मीनिंग में इशारे में कह दिया, मैं समझ गया हूँ। बहुत सीधी अगर और तिरंगे स्पष्ट पे बात। बात आएगी तो भाई ने बता दिया कि अब की बारी क्या, अब की बाड़ी नो इफ नो बट ओनली जट, बहुत सीधी बात बोल रहा हूँ। गदर 3 बन जाएगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और गदर बॉर्डर 2 भी आने वाली है। अच्छा जिसका एक गाना है वो गुनगुना देते हैं और इसको टॉपिक को यही खत्म करते हैं। बस बॉर्डर 2 आ रही है, ये मत समझना कि संदेश बॉर्डर से- लाहौर पार कर जाए। नहीं नहीं भाई बस साहब, उसको बता देना। अरे पाजी अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो सुन लो, अगली गुरु पूर्णिमा पे, गुरु नानक जयंती पे हम लोग आपको लाहौर में चाय पीते हुए दिखा देंगे। बस बस आपका लाहौर साथ पे होना चाहिए। लाहौर पे लंगर चलेगा, याद रखना। अरे एक मिनट क्या, लाहौर भैया पे एक लंगर बार चलेगा, याद रखना। लाहौर में लंगर चलेगा, लाहौर में लंगर लाहौर में लंगर चलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, जय बोले सोनिहाल। हर पाकिस्तानी को एक खुला जवाब बोल रहा हूँ, सीधी और स्पष्ट बात, ठीक है। अगर तमीज से रहना है रह लो, नहीं रहोगे तो याद रखना तिरंगा सिर्फ अटारी में नहीं रुकेगा, बहुत आगे शायद इस्लामाबाद तक पहुंच जाए।